हमको लगता है कि 24 आचार्य आते हैं, ठीक है। इन 24 आचार्यों का कालक्रम कौन सा है, इन 24 आचार्यों का ये जानना कि ये आचार्य किस कालखंड के हैं और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इन रचनाओं में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, वो हम लोग पहले जान जाएंगे एक सामान्य जानकार में। फिर उसके बाद हम लोग काव्य लक्षण में प्रवेश करेंगे। तो ये चीजें क्या है, तथ्यपरक चीजें हैं, इन्हें बस एक बार रीड कर लेना है, बाकी रटने का काम आप लोगों का है, ठीक है। मैंने काल क्रमानुसार इसे सजा दिया है, आप लोग इसको देख लेंगे। सबसे पहले जो रचनाकार आते हैं उनका नाम है क्या है, भरत मुनि, ठीक है। भरत मुनि का जो कालक्रम है वह है दूसरी शताब्दी। उसके बाद आते हैं हमारे भामा। भामा का कालखंड है छठी शताब्दी पूर्वार्ध। पूर्वार्ध उत्तरार्ध क्या होता है, तो पूर्वार्ध का मतलब होगा कि पूर्व का आधा, पूर्व का आधा, उत्तरार्ध हुआ उत्तर का आधा, ठीक है। तो उत्तरार्ध का मतलब मान लो कि अगर कहे 8वीं शताब्दी उत्तरार्ध है, मान लो ये छठी शताब्दी पूर्वार्ध है, तो पूर्वार्ध का मतलब होगा 50 से पहले, यानी 550 से पहले की भामा 550 ईस्वी सन से पहले थे। उसी प्रकार आ जाइए दंडी। दंडी 7वीं शताब्दी के थे, दंडी 7वीं शताब्दी के थे। दंडी के बाद आ जाइए हमारे वामन। वामन कहां के थे, तो वामन थे 8वीं शताब्दी उत्तरार्ध, ठीक है। वामन कहां के थे, 8वीं शताब्दी उत्तरार्ध थे। फिर आ जाइए उद्भट। उद्भट 8वीं शताब्दी उत्तरार्ध। रुद्रट, रुद्रट आते हैं 9वीं शताब्दी पूर्वार्ध। आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी उत्तरार्ध। अभिनवगुप्त 10वीं शताब्दी उत्तरार्ध। कुंतक 10वीं शताब्दी उत्तरार्ध। धनंजय 10वीं शताब्दी उत्तरार्ध। महीम भट्ट 11वीं शताब्दी मध्य, ठीक है। फिर एक आते हैं हमारे भोजराज। इधर एक भोजराज आते हैं, भोजराज का कालक्रम है 11वीं शताब्दी पूर्वार्ध, ठीक है। उसके बाद हमारे बीच आते हैं मम्मट। तो मम्मट का कालक्रम क्या है, तो मम्मट का कालक्रम है 11वीं शताब्दी उत्तरार्ध। क्षेमेंद्र आते हैं औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक 11वीं शताब्दी उत्तरार्ध। फिर आते हैं रुय्यक 12वीं शताब्दी पूर्वार्ध। शोभाकार मित्र आते हैं 12वीं शताब्दी उत्तरार्ध। हेमचंद्र आते हैं 12वीं शताब्दी उत्तरार्ध। शारदा तनय आते हैं 13वीं शताब्दी मध्य। जयदेव आते हैं 13वीं शताब्दी उत्तरार्ध। विश्वनाथ कविराज आते हैं 14वीं शताब्दी पूर्वार्ध। विद्याधर आते हैं 14वीं शताब्दी पूर्वार्ध। विद्यानाथ आते हैं 14वीं शताब्दी पूर्वार्ध। अप्पय दीक्षित आते हैं 16वीं शताब्दी उत्तरार्ध। और जगन्नाथ जो आते हैं वह है 17वीं शताब्दी पूर्वार्ध। ये हैं जो सारे आचार्य, लगभग 24 आचार्य हैं जिनके नाम मैंने गिनाए। इन 24 आचार्यों की रचनाएं जो महत्वपूर्ण हैं उन रचनाओं पर हम लोग विचार कर लेंगे। जो सामान्य सी जानकारी, एक समझ जाओ कि आचार्य परिचय है, इस आचार्य परिचय को पहले समझ लेना है। ये चीजें कहीं से उठाकर दे दी जा सकती है। पहला प्रश्न तो ये दिया जा सकता है कि इन आचार्यों की कुछ 4 आचार्य उठाए जाएंगे और उनको काल क्रमानुसार सजाना होगा। एक तो पहला ये। दूसरा ये कि मान लो कि कोई इनकी रचना है, उसमें कितने भाग हैं, कितने परिच्छेद हैं, कितने उन्मेष हैं, आदि आदि जो चीजें होती हैं, तो वो उससे पता चलेगा। साथ ही साथ इस आचार्य ने कितने गुण माने, कितने दोष माने, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो ये परिचयात्मक जो है वो हमें जानना आवश्यक है, इसलिए एक एक टॉपिक पर, एक एक बिंदु पर हमें ध्यान देना है। तो ये तो हो गया काल क्रमानुसार आचार्यों की सूची। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो पहले आचार्य माने जाते हैं, उनका नाम है भरत मुनि, ठीक है। पहले आचार्य कौन है, भरत मुनि है। भरत मुनि के विषय में आप जब सभी लोग जानते हैं, भरत मुनि के विषय में जो भरत मुनि है वो कौन है, तो पहले आचार्य माने जाते हैं, संस्कृत के प्रथम आचार्य माने जाते हैं।
तो भरत मुनि संस्कृत के पहले आचार्य हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु तो ये है। इनकी रचना क्या है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र को क्या की संज्ञा दी गई है? तो पंचम वेद की। 4 वेद हैं हमारे। कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद है, ठीक है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है, ठीक है। ये 4 वेद हैं। इन चारों से कुछ कुछ ग्रहण किया। सामवेद से संगीत उठाया, ठीक है, आदि आदि चीजें उठाई गई जो कि मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। लेकिन भरत ने इन चारों से कुछ ना कुछ उठाया, कुछ ना कुछ निकाला, और कुछ ना कुछ निकाल करके उन्होंने नाट्य शास्त्र का निर्माण किया। इसलिए नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो ये जो सामान्य सी जानकारी, ये खाली आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि नाट्य शास्त्र जो है वो पंचम वेद कहलाता है। इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ नहीं जानना है। नाट्य शास्त्र क्या है? पंचम वेद कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग आ जाइए इसमें। उसके बाद आप लोगों को क्या आना है कि ये जो नाट्य शास्त्र है, क्या इस नाट्य शास्त्र में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं? तो नाट्य शास्त्र में कुल मिलाकर के 36 अध्याय हैं। 36 अध्याय, 5000 श्लोक है। अब इस नाट्य शास्त्र का निर्माण कितने अध्यायों में किया गया? तो पहला तो प्रश्न है 36 अध्याय में, ठीक है। 36 अध्याय में, इन 36 अध्यायों में कितने श्लोक हैं? तो 5000 श्लोक हैं। उसके बाद इसी नाट्य शास्त्र में उन्होंने 10 गुण बतलाए कि किसी भी रचना के 10 गुण होते हैं, ठीक है। और उन्होंने 10 दोष बतलाए कि उसके कितने दोष हैं और उसमें कितने गुण हैं। तो 10-10 गुणों और 10-10 दोष। 10 गुण 10 दोष, ठीक है। 10 गुण 10 दोष। उसके बाद उन्होंने क्या बतलाया? उन्होंने बतलाया कि उन्होंने 4 अलंकारों के विषय में बतलाया कि 4 अलंकार महत्वपूर्ण है। यमक, उपमा, रूपक, दीपक, ठीक है। तो इन्होंने क्या बतलाया? 4 अलंकारों के नाम बतलाए। और एक और चीज बताई कि रसों की संख्या कितनी है? तो 8 है। तो हम लोगों ने क्या क्या जाना इनके विषय में? इनके विषय में हम लोगों ने सिंपल सी बातें जानी कि इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की, जिसे पंचम वेद कहते हैं। इसमें 36 अध्याय हैं। इसमें 5000 श्लोक है। इन्होंने और क्या चीजें बताई? इन्होंने बतलाया कि भैया 10 गुण है, 10 दोष है। और इन्होंने क्या बतलाया? इन्होंने बतलाया कि 4 महत्वपूर्ण अलंकार हैं। कौन कौन से अलंकार हैं? तो यमक, दूसरा क्या है? उपमा, तीसरा क्या है? रूपक, चौथा क्या है? दीपक। और इन्होंने क्या एक महत्वपूर्ण बात बतलाई? तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये बतलाई कि रसों की संख्या, रसों की संख्या कितनी है? तो 8 है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो पहला जो स्थायी भाव है, रति, हास, शोक, क्रोध, भय, उत्साह, जुगुप्सा, विस्मय, यहां तक को उन्होंने माना। निर्वेद को उन्होंने नहीं माना, ठीक है। अब अगला हम लोग टॉपिक आगे जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके विषय में जानेंगे। रिकॉर्डिंग लगा दीजिए। किस चीज की रिकॉर्डिंग लगा दूं? मनीष, किस चीज की रिकॉर्डिंग? कहाँ रिकॉर्डिंग लगता है? वो जो ऊपर ये स्लाइड स्लाइड का जो रिकॉर्डिंग है, वो जो पीपीटी पर मैं लिख रहा हूं उसकी उसके विषय में बोल रहे हो?
अच्छा 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 अच्छा। क्या मेरी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही क्या? लाइव नहीं देखेंगे? देखो, लाइव पढ़ाने का मूल्य ये है, लाइव पढ़ाने का मूल्य केवल ये है कि आप लोग जब मेरे सामने रहते हो। अच्छा, आप लोग समझ में आ रही है सारी चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूं, वो चीजें आप लोगों को स्पष्ट हो रही है ना? मुझे फीडबैक चाहिए कि क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं जो बोल रहा हूँ, वो आप लोगों के सामने अच्छे से सरलता के साथ प्रेषित हो रहा है ना? हाँ, ठीक है। और ये जो मैं जो बोल रहा हूँ, अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? इसके लिए आवश्यकता चिंता न करें, ये मैं खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, आ जाइए, हम लोग यहां आ जाते हैं। एक मिनट, एक क्या, एक मिनट, एक मिनट। ये मैंने क्या दबा दिया? थोड़ा सा रुक जाओ। चलिए, अब हम बात करेंगे जो दूसरे आचार्य हैं। दूसरे आचार्य कौन से हैं? तो भामा, ठीक है? भामा दूसरे आचार्य माने जाते हैं। ये जो दूसरे आचार्य भामा हैं, उनके विषय में सबसे प्रथम जानकारी यह है कि ये कश्मीर के निवासी थे। रक्रिल गोमी इनके पिता का नाम था। ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है जिसमें इन्होंने अलंकार संप्रदाय का प्रतिष्ठापन किया, वह ग्रंथ कौन सा है? वह ग्रंथ है काव्यालंकार। यह जो काव्यालंकार है, यह 6 परिच्छेद में है, यानी 6 अध्यायों में है। पहला जो अध्याय है उसमें काव्य लक्षण है। दूसरा और तीसरे अध्याय में अलंकार निरूपण है, ठीक है? ये इसलिए लिखा गया है कि ये दो महत्वपूर्ण है कि भामा के काव्यालंकार में अलंकार निरूपण किन अध्यायों में हुआ है, तो आप उत्तर दे सकते हैं दूसरा या तीसरा, ठीक है? दूसरा तथा तीसरा। इन्होंने 3 गुण माने हैं, माधुर्य, ओज, प्रसाद। इन्होंने 10 काव्य दोष माने हैं और वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना है, ठीक है? इन्होंने 4-5 चीजें मानी। पहली चीज इनसे संबंधित क्या है? पहली चीज तो यह कि ये कश्मीर के निवासी थे, चलो ठीक है, कश्मीर के निवासी थे। रक्रिल गोमी इनके पिता का नाम था, ये भी ठीक है। इन्हें अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, ये भी सही है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था काव्यालंकार, ठीक है? इन्होंने एक ग्रंथ लिखा काव्यालंकार। काव्यालंकार में कितने अध्याय हैं? तो अध्याय 6 हैं, जिन्हें 6 परिच्छेद कहते हैं। अध्याय का नाम परिच्छेद है, ठीक है? इसमें पहला अध्याय जो है, पहला अध्याय जो है उसमें क्या है? काव्य लक्षण है। दूसरा और तीसरा क्या है? उसमें अलंकार निरूपण है। क्योंकि अलंकार शास्त्र ये है, अलंकार शास्त्र, अलंकार संप्रदाय के ये प्रवर्तक हैं, इसीलिए अलंकार निरूपण इन्होंने किन अध्यायों में किया है, यह महत्वपूर्ण है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इनके विषय में ये कि जैसा कि भरत मुनि ने 10 गुण 10 दोष बतलाए, इन्होंने कहा नहीं, 10 गुण नहीं है, 3 ही गुण है। कौन कौन से? माधुर्य, ओज और प्रसाद।
लेकिन इन्होंने दोष जो भरत मुनि ने माना था वही दोष इन्होंने भी माना, 10 दोष। भरत मुनि ने 4 अलंकार माने थे, इन्होंने कहा कि चलो सारे अलंकार तो हैं ही, लेकिन जो वक्रोक्ति है, वक्रोक्ति सभी अलंकारों का प्राण है। ठीक है, वक्रोक्ति जो है वह सभी अलंकारों का प्राण है। तो इसे यानी इन्होंने वक्रोक्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना। क्योंकि भाई इन्होंने पहली चीज तो यह है कि भामह अलंकार शास्त्र के सबसे बड़े आचार्य माने गए, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए। तो जो जिसने अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किया उसकी दृष्टि में कौन सा अलंकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो कौन सा अलंकार है, वह है वक्रोक्ति। ठीक है, इसीलिए वक्रोक्ति अलंकार काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला आ जाइए, अगले आचार्य हैं हमारे बीच जिनका नाम है दंडी। एक संस्कृत में श्लोक है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघो संति त्रयो गुणा। ये संस्कृत साहित्य में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कालिदास जो हैं उनका अगर उनकी रचना पढ़नी है या उनकी रचना में रस लेना है तो उनकी उपमा देखिए। उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरव, भारवी जो एक संस्कृत की कवि हैं उनका अर्थ गौरव देखिए, और दंडिन पद लालित्यम, और दंडी जो हैं उनका पद लालित्य देखिए। और यह अगर तीनों देखना हो, उपमा भी देखनी हो, अर्थ गौरव भी देखना हो, पद लालित्य भी देखना हो, तो माघ एक संस्कृत के बहुत बड़े कवि हुए, माघो संति त्रयो गुणा, उन्हीं में तीनों गुण हैं। ठीक है, तो ये दंडी काफी प्रसिद्ध आचार्य माने जाते हैं, दक्षिण भारत के थे। पल्लव नरेश विष्णु के, सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। अलंकार संप्रदाय से इनका संबंध था, यानी ये भामह के विचार से सहमत थे। ठीक, इनकी रचना का नाम है काव्यादर्श। ये काव्यादर्श 4 परिच्छेद में है, 650 श्लोक हैं। ठीक है, वैदर्भी और गौड़ी नामक 2 रीतियों के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले प्रथम आचार्य हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यह पॉइंट है। क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है? पहला देखो, इसमें महत्वपूर्ण है कि ये अलंकारवादी थे। ठीक है, दंडी क्या थे? अलंकारवादी थे, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने इनकी जो काव्यादर्श रचना है, ठीक है, काव्यादर्श रचना है, उसमें 4 परिच्छेद हैं। भामा के जो काव्यालंकार था उसमें कितने परिच्छेद थे? 6 परिच्छेद थे ना। भामा के रचना में कितने परिच्छेद थे? देखो 6 परिच्छेद थे। ये भामा का ही समर्थक है, लेकिन इसलिए इन्होंने परिच्छेद में करा। भामा के ही समर्थक है, चूंकि अलंकारवादी हैं, तो भामा ने अध्यायों का वर्गीकरण परिच्छेद में किया, तो इन्होंने उनका अनुकरण किया, इन्होंने भी परिच्छेद में किया, और इन्होंने 4 परिच्छेद लिए, भामा से 2 कम। ठीक है, और इनके श्लोकों की संख्या कितनी है इस ग्रंथ में? तो 650। एक काम इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण किया, गौड़ी रीति और वैदर्भी रीति, इन दोनों के बीच अंतर स्पष्ट किया। ठीक है, अंतर स्पष्ट किया। क्या है रीति, और इसमें कैसे कैसे क्या चीजें होती है, गौड़ी रीति क्या है, वैदर्भी रीति क्या है, इस पर हम लोग विचार करेंगे रीति संप्रदाय जब पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो यहां यह महत्वपूर्ण है, यह ध्यान में रखेंगे। अगला, अगले आचार्य हैं हमारे बीच वामन। ठीक है, वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। कश्मीर नरेश जयापीठ के मंत्री थे। ठीक है, काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा। इस काव्यालंकार सूत्र में 319 सूत्र हैं, 5 परिच्छेद है। अब इन्होंने भी परिच्छेद में लिखा, तो अब हम लोगों के दिमाग में ये रहना चाहिए कि कितने लोगों ने परिच्छेद में लिखा अभी तक? तो भामा,
दंडी और वामन, इन तीनों के ग्रंथ परिच्छेद में है। ठीक है, इन तीनों के ग्रंथ किस चीज में है? परिच्छेद में है। रीति को काव्य की आत्मा माना, चूंकि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो गुण को अलंकार से अधिक महत्व दिया, गुण को अलंकार से अधिक महत्व दिया। तीन रीतियों की कल्पना की, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, ये तीन रीतियों की कल्पना की। 10 गुण शब्द के, 10 गुण अर्थ के, यानी टोटल इन्होंने 20 गुण बतलाए। वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा माना। और क्या इन्होंने माना? और इन्होंने क्या माना? तो देख लेते हैं, कहां गया। और इन्होंने क्या माना? और इन्होंने माना है, एक मिनट, हाँ, और सभी अर्थालंकार को क्या माना इन्होंने? उपमा का प्रपंच माना। अब चीजें समझिए, क्या इन्होंने कहा? इन्होंने कहा, इनके विषय में क्या महत्वपूर्ण बातें हो गई? तो पहली बात यह कि ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ये तो सब जानते हैं। पहली चीज ये कि ये एक मंत्री थे, ठीक है, कश्मीर नरेश के, कश्मीर नरेश के एक मंत्री थे। पहली चीज तो ये, एक मंत्री ने इतना बड़ा काम किया। इनकी रचना का नाम है काव्यालंकार सूत्र, काव्यालंकार सूत्र। तो चूंकि सूत्र है तो सूत्रों की संख्या 319, 5 परिच्छेद, ठीक है, 5 परिच्छेद। उसके बाद क्या बात हुई? रीति को आत्मा कहा, यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। गुण को अधिक महत्व दिया, ठीक है, अलंकार से, ये भी ठीक है। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, जिस तरह से दंडी ने वैदर्भी और गौड़ी के बीच में अंतर स्पष्ट करने का काम सबसे पहले किया, इन्होंने कहा कि नहीं, एक और रीति है। वैदर्भी तो है ही, गौड़ी तो है ही, लेकिन एक और है, क्या? पांचाली भी है। ये इन्होंने 3 कल्पना की रीतियों को, ठीक है। फिर उसको ने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि ये जो अलंकार है, वक्रोक्ति जो अलंकार है, ठीक है, यह वक्रोक्ति अलंकार कुछ है नहीं, जिसे सबसे प्राण माना था भामा ने, यानी सबसे महत्वपूर्ण अलंकार माना था। इन्होंने कहा कि वक्रोक्ति अलंकार कुछ नहीं है, सादृश्य मूलक क्या है? लक्षणा है। लक्षणा समझते हैं ना? जैसे जब हम सामान्य अर्थ से कोई अभिप्रेत अर्थ नहीं स्पष्ट हो पाता है अभिधा से, तो हम लोग लक्षणा में बात करते हैं। उसके बहुत सारे भेद होते हैं, सादृश्य से होता है और अन्य चीजों से होता है, ठीक है। तो उसके समकक्ष कोई ऐसी दूसरी वस्तु है जिससे हम उसकी तुलना कर दें तो वो लक्षणा हो जाता है। नजदीकी से होता है, तो वो सारी चीजें हैं, वो अलग चीजें हैं, वो मैं बतलाऊंगा अलग से, ठीक है। तो इन्होंने सादृश्य मूलक लक्षणा कहा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज क्या कहा? तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज इन्होंने कही वो ये कही कि ये जो सभी अर्थालंकार, 3 तरह के अलंकार होते हैं। शब्द, जहां शब्द महत्वपूर्ण हो शब्दालंकार, जहां अर्थ महत्वपूर्ण हो अर्थालंकार, और जहां दोनों महत्वपूर्ण हो तो उभयालंकार, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो अर्थालंकार जितने हैं जिसमें अर्थ महत्वपूर्ण होता है, वो सारे अर्थालंकार क्या है? किसका प्रपंच है? देखो, किसका प्रपंच? उपमा का। ये सारे अर्थालंकार उपमा का ही प्रपंच है। उपमा का प्रपंच कहने का अभिप्राय क्या है? ये सब उपमा के ही अंतर्गत आएगा, ये सब उपमा का ही खेल है। अगर उपमा ना हो तो ये अर्थालंकार का अस्तित्व ही नहीं होता। ये इनके कहने का अभिप्राय है। दूसरी चीज इन्होंने महत्वपूर्ण क्या कही? भरत मुनि भरत मुनि ने क्या माना था? 10 गुण 10 दोष, ठीक है, भरत मुनि ने यही माना था। लेकिन हमारे ये जो महाशय हैं, इन्होंने क्या माना? इन्होंने कहा भैया ठीक है, 10 गुण रहेगा तो 10 गुण शब्द के,
10 गुण अर्थ के, तो कुल गुण मानेंगे हम 20 गुण। इनके द्वारा जो गुणों की संख्या बताई गई वह है 20। ठीक है, आगे अब आ जाइए राजा उद्भट। अब देखिए, कश्मीर राजा जयापीठ के सभा कवि। अब यहां अब एक चीज और महत्वपूर्ण चीज आई। एक हमारे अभी पीछे कौन आए, कहां गए कहां गए, हमारे पीछे आए थे वामन। इन्होंने को कहा गया जयापीठ के ये मंत्री थे। अब ये कौन आ गए, जयापीठ के, ये इसके बाद कौन, उद्भट आए। ये जयापीठ के सभा कवि थे। यही देखो, यही कंफ्यूजन होता है। ये सब ध्यान देना कि इस कश्मीर राजा जयापीठ का अगर मंत्री कोई है, मंत्री है, तो मंत्री कौन था, तो वामन। और सभा कवि कौन है, तो सभा कवि है हमारे उद्भट जी। ठीक है, ये ध्यान रखना। इनका संबंध किससे है, अलंकार से संबंध है। तो इन्होंने लिखा काव्यालंकार सार संग्रह। ठीक है, काव्यालंकार सार संग्रह, ये इनकी पुस्तक का नाम। श्लेष को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ माना। अब ये इन्होंने सभी अलंकारों में श्लेष को श्रेष्ठ माना। अर्थालंकार के अंतर्गत दो श्लेष की कल्पना की, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कहा, अर्थ के दो भेद बताए, विचारित सुस्त, अविचारित सुस्त। और कोई महत्वपूर्ण बात, और कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा जो जरा देख लें। इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा कि, इन्होंने क्या कहा, एक मिनट, हाँ, इन्होंने क्या कहा, एक तो ये सभा कवि थे जयापीठ के, पहली चीज। दूसरी चीज इनकी महत्वपूर्ण क्या है, अलंकारवादी थे। तीसरी चीज इनकी महत्वपूर्ण क्या है, इनकी रचना काव्यालंकार सार संग्रह। इन्होंने क्या माना, श्लेष सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, यहां एक चीज और समझ लो। सबसे बड़ी चीज ये कि हमारे जो आचार्य थे, सबसे पहले आचार्य कौन थे, सबसे पहले आचार्य तो भरत मुनि थे। वक्रोक्ति को महत्वपूर्ण माना किसने, तो वक्रोक्ति को महत्वपूर्ण माना भामा ने। और हमारे एक आचार्य कौन थे जिन्होंने वक्रोक्ति को क्या कहा, कि वक्रोक्ति सादृश्य मूलक लक्षणा है। हालांकि ये तो अलग चीज हो गई। इन्होंने एक और उपमा का प्रपंच किसने कहा, वामन ने। यानी इन्होंने उपमा को बड़ी महत्ता दी, वामन ने। और यही आ जाइए यहां उद्भट। तो उद्भट महत्वपूर्ण किसको मानते हैं, तो वो मानते हैं श्लेष सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये खाली याद रखना है। और इन्होंने दो चीजें क्या की, दो कल्पनाएं की कि दो श्लेष के और भेद हो सकते हैं अर्थालंकार के अंतर्गत, शब्द श्लेष, अर्थ श्लेष। और दो अर्थ के भेद किए, विचारित सुस्त, अविचारित सुस्त। बस इतना ही याद रखना है, इसके ज्यादा गहरा में नहीं जाना है। जब हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे तो फिर एक एक पर विचार करेंगे। आ जाइए रुद्रट। रुद्रट ये भी कश्मीर के, इन्होंने लिखा काव्यालंकार। 16 अध्याय 734 श्लोक हैं। दूसरी चीज, सर्वप्रथम अलंकार के 4 भेद करने वाले ये महत्वपूर्ण आचार्य माने जाते हैं। ठीक है, अलंकार के 4 भेद इन्होंने किए। कौन कौन से भेद किए, तो वास्तव, औपन्य, अतिशय, श्लेष। ये 4 भेद इन्होंने अलंकार के किए। ठीक है, और क्या महत्वपूर्ण इन्होंने कुछ किया, कुछ नहीं किया। क्या क्या हुआ इनसे संबंधित, इनसे संबंधित क्या क्या हुआ, तो इन्होंने लिखा काव्यालंकार। ठीक, इस काव्यालंकार में 16 अध्याय हैं। इस काव्यालंकार में 734 श्लोक हैं। ठीक है, इन्होंने एक और महत्वपूर्ण काम क्या किया, कि अलंकार के 4 भेद किए। सर्वप्रथम क्या क्या, वास्तव,
क्या क्या किया एक बार देख लो, वास्तव, औपन्य, और तीसरा अतिशय, और चौथा श्लेष। ये अलंकार के 4 भेद इन्होंने गिनाए, बस इससे ज्यादा तो इन्होंने नहीं कुछ किया। ठीक है, आगे आइए। अगला आनंदवर्धन। आनंदवर्धन भी कश्मीर के, देखो कश्मीर से कितने आचार्य आए, ये हमारी कितनी बड़ी परंपरा थी। आज कश्मीर में ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण तो भगा दिए गए, लेकिन आप सोचो कि कश्मीर की कितनी समृद्ध परंपरा रही थी। उस समय इतने बड़े बड़े आचार्य निकलकर बाहर आ रहे थे, जिन्होंने समझो कि भारतीय काव्य शास्त्र का अगर हम देखें कि एक स्वरूप किसी ने निर्धारित किया, तो कश्मीर के उन आचार्यों ने किया। और इन आचार्यों का गढ़ माना जाता था कश्मीर। आज कश्मीर की स्थिति आप तो भली भांति समझ सकते हैं। कश्मीर के राजा थे अवंती वर्मा, उनके सभा पंडित थे आनंदवर्धन। ध्वनि संप्रदाय की ये प्रवर्तक हैं, और इनकी रचना का नाम है ध्वन्यालोक। पहली चीज ये, ध्वन्यालोक में 4 अध्याय हैं जिन्हें उद्योग के नाम दिए गए हैं। 4 उद्योगों में इनका ध्वन्यालोक है। इसमें मुख्यतः क्या है, कारिकाएं हैं। कारिकाएं क्या होती है, सूत्र की व्याख्या होती है। ठीक है, कारिकाएं क्या होती है, सूत्र व्याख्या होती है। ये महत्वपूर्ण चीजें इनसे संबंधित है। इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इनसे संबंधित क्या क्या चीजें हुई, इनसे संबंधित ये है, कश्मीर के निवासी थे, अवंती वर्मा का सभा पंडित थे, और इनका जो ग्रंथ है ध्वन्यालोक, ठीक है, ध्वन्यालोक है, उसमें केवल 4 अध्याय हैं जिन्हें हम उद्योग कहते हैं, बस ये। और इन चारों अध्याय में क्या है, चारों अध्याय में कारिकाएं हैं। ठीक है, कारिकाएं हैं। कारिकाएं किसे कहते हैं, तो भाई कारिकाएं सूत्रों की व्याख्या को कहते हैं, सूत्र की व्याख्या। ठीक है, सूत्र की व्याख्या कारिकाएं कहलाते हैं। आगे आ जाइए, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त के विषय में आ जाइए। अभिनव गुप्त क्या बोल रहे हैं, अभिनव गुप्त भी कश्मीर के थे। देखिए कश्मीरी परंपरा। इनके पिता का नाम था नरसिंह गुप्त, इनका उपनाम था, इनके पिता का नाम चुखुलक। ये भी बहुत बड़े आचार्य थे। व्याकरण शास्त्र के गुरु इनके थे नरसिंह गुप्त, यानी अपने बेटे को, यानी अभिनव गुप्त के व्याकरण गुरु कौन थे, तो उनके पिता ही थे नरसिंह गुप्त। ठीक है, ध्वनि शास्त्र जो इन्होंने सीखा, किनसे सीखा, तो भट्ट इंदुराज से सीखा। ये अभिनव गुप्त के गुरु जी हैं। ठीक है, तो पहली चीज ये कि व्याकरण किनसे सीखा, तो व्याकरण सीखा, व्याकरण शास्त्र अपने पिताजी से सीखा। ध्वनि शास्त्र सीखा भट्ट इंदुराज से। नाट्य शास्त्र किससे सीखा, भट्ट तौत से, भट्ट तौत। ठीक है, अब ये इनका मुख्य जो कार्य रहा अभिनव गुप्त का, इन्होंने बहुत सारी टीकाएं की। टीकाओं के ये बहुत बड़े टीकाकार माने जाते हैं। तो जैसे नाट्य शास्त्र इन्होंने अध्ययन किया, तो नाट्य शास्त्र की टीका लिखी, अभिनव भारती उसका नाम डाला। यानी इन्होंने जब टीका लिखी तो उस टीका का नाम क्या था, अभिनव भारती। फिर एक ध्वन्यालोक रचना है जो उनका है, आनंदवर्धन का, तो इसका उन्होंने नाम लिखा लोचन। काव्य कौस्तुभ, काव्य कौस्तुभ विवरण। फिर अन्य एक रचना इन्होंने लिखी तंत्रालोक। जितने भी तंत्र मंत्र को अपना मतलब साध्य मानते हैं, ऐसे जो तांत्रिक और अभिचार करने वाले बड़े बड़े जो तांत्रिक हैं, तंत्र मंत्र को सिद्धि जानने वाले, अभिनव गुप्त की इस रचना को तो अवश्य पढ़ते हैं, क्योंकि यह विश्वकोश माना जाता है तंत्र शास्त्र का। ठीक है, तो इनसे संबंधित क्या महत्वपूर्ण बातें हुई, पहली चीज तो यह कि इनके पिता का नाम था नरसिंह गुप्त, नरसिंह गुप्त। इन्हीं के पिता का उपनाम क्या था, चुखुलक। ठीक है, अब इनके गुरु का नाम क्या क्या है, तो व्याकरण पढ़ा किनसे, पिता से, नरसिंह गुप्त से। ध्वनि शास्त्र किनसे पढ़ा, ध्वनि शास्त्र पढ़ा भट्ट इंदुराज से। तीसरी चीज, इन्होंने नाट्य शास्त्र किनसे पढ़ा,
तो नाट्य शास्त्र पढ़ा भट्ट तौर्त से। ठीक है, इन्होंने टीकाएं लिखी, तो टीकाएं कितनी टीकाएं लिखी, तो पहली टीका लिखी नाट्य शास्त्र पर, जिसका नाम रखा अभिनव भारती। तो अगर कोई पूछे कि अभिनव भारती मूलतः क्या है, तो क्या है, टीका है। दूसरी रचना ध्वन्यालोक, तो ध्वन्यालोक का अनुवाद या टीका इन्होंने लिखी क्या, लोचन। अनुवाद और टीका में अंतर होता है, अनुवाद नहीं है ये, टीका है। फिर है तीसरी रचना काव्य कौतुक, तो उन्होंने काव्य कौतुक विवरण, ठीक है, काव्य कौतुक विवरण नामक ग्रंथ लिखी। एक तंत्रालोक इन्होंने लिखे। आगे अब आ जाइए कुंतक। कुंतक कौन है, ये भी देखिए कश्मीर के निवासी हैं। अब एक श्रृंखला आती है पूरे कश्मीर वासियों की। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वक्रोक्ति जीवितम नामक एक ग्रंथ की रचना की। इस पुस्तक का नाम है वक्रोक्ति जीवित। ठीक है, वक्रोक्ति जीवित में 4 उन्मेष हैं, यानी 4 अध्याय हैं। 4 अध्याय वक्रोक्ति जीवित में। बस आगे आ जाइए। धनंजय। धनंजय कौन थे, तो धनंजय थे धार नरेश। धार नरेश मुंज के सभा पंडित। धार नरेश मुंज के सभा पंडित थे। ठीक है, ये ध्वनि विरोधी आचार्य थे। ठीक है, ध्वनि विरोधी आचार्य थे। इनकी रचना का नाम है 10 रूपक, और यह रचना 4 प्रकाश में यानी 4 अध्यायों में है। 300 कारिकाएं हैं। मैंने बतलाया कि कारिका क्या होती है, तो कारिका सूत्र व्याख्या होती है। धनंजय के जो भाई हैं जिनका नाम था धनिक, उन्होंने 10 रूपक की टीका लिखी थी और उसका नाम लिखा था अवलोक। यानी ये जो धनिक हैं, जो धनंजय के भाई थे, उन्होंने 10 रूपक की टीका लिखी अवलोक के नाम से। ठीक है, आगे आ जाइए। काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र। भारतीय काव्यशास्त्र में अगले जो महत्वपूर्ण आचार्य आते हैं वे आते हैं महिम भट्ट। कश्मीर के रहने वाले, देखिए कश्मीर का योगदान। श्रीधैर्य इनके पिता का नाम था। गुरु का नाम था श्यामल। ध्वनि विरोधी आचार्य थे। ठीक है, ध्वनि विरोधी आचार्य थे। रचना इनकी है व्यक्ति विवेक। व्यक्ति विवेक, और 3 विमर्श है। 3 विमर्श है, यानी 3 अध्याय इनके हैं, इनकी रचना में व्यक्ति विवेक। ठीक है, 3 अध्याय है, 3 विमर्श। आ जाइए भोजराज। धार नरेश के राजा थे, स्वयं राजा थे, और इनकी रचना क्या है, सरस्वती कंठावरण श्रृंगार प्रकाश। ये दोनों रचनाएं काफी महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। हमारे मम्मट जी की जो बातें हैं वो देख लीजिए। मम्मट ये भी कश्मीर के निवासी हैं। पिता का नाम कैयट था। ये भी ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। काव्य प्रकाश इनकी प्रमुख रचना है। 10 उल्लास में है, यानी 10 अध्याय हैं इनके ग्रंथ के। आज एक क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र क्या थे, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र, ये भी थे कश्मीर के। प्रकाशेंद्र इनके पिता का नाम, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनके शिक्षा गुरु हैं अभिनव गुप्त। ठीक है, और इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, तो रचनाओं पर एक बार विचार कर लेंगे। कवि कंठावरण, औचित्य विचार चर्चा, सुवृत्त तिलक और दशावतार चरित्र, ये रचनाएं क्षेमेंद्र की हैं। अब आ जाइए रुय्यक। रुय्यक ये भी कहां के हैं, ये भी कश्मीर के हैं। महाकवि मंखाक के काव्य गुरु हैं, पहली चीज। इनकी रचना का नाम है अलंकार सर्वस्व। ठीक है, और इनके पिता का नाम था राजानक तिलक। राजानक तिलक ने उद्भट के ग्रंथ की टीका लिखी। जैसे धनंजय के भाई ने, धनिक ने अपनी एक टीका लिखी अपने धनंजय के ही किताब पर, तो उसी तरह राजानक तिलक जो है, उन्होंने उद्भट
ये याद रखना, रुय्यक नहीं, उद्भट के ग्रंथ पर टीका लिखी उद्भट विवेक, ये ध्यान रखना है। यानी इनके पिताजी ने अपने बेटे की रचना पर नहीं टीका लिखी, उद्भट की रचना पर टीका लिखी। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे हैं शोभाकार मित्र। शोभाकार मित्र कश्मीर के ये भी निवासी रहे, कश्मीर के निवासी ये भी शोभाकार मित्र रहे। ठीक है, त्रयीश्वर पिता का नाम, अलंकार रत्नाकर रचना का नाम। हेमचंद्र, जो कि हम लोग आदिकाल में पढ़ेंगे भी, गुजरात के राजा कुमार पाल के गुरु थे। काव्यानुशासन नामक रचना इन्होंने की। इनके शिष्य थे रामचंद्र और गुणचंद्र, इनके दो शिष्य थे, रामचंद्र और गुणचंद्र। इन दोनों ने मिलकर नाट्य दर्पण नामक एक ग्रंथ की रचना की। यही जो रामचंद्र हैं, इनको एक उपाधि दी गई थी प्रबंध शतकर्ता की, प्रबंध शतकर्ता की उपाधि मिली थी। आगे आ जाइए। शारदा तनय, शारदा तनय भी कहां की थी? कश्मीर की निवासी थी, कश्मीर के निवासी शारदा तनय थे और भाव प्रकाशन 10 अधिकार में इन्होंने लिखे। ठीक है, तो भाव प्रकाशन 10 अधिकार में, यानी इनके 10 अध्याय थे। ठीक है, उस अध्याय का नामकरण क्या किया? अधिकार, ये ध्यान रखना है। अगला जयदेव। जयदेव मिथिला के निवासी, पीयूष वर्ष पक्षधर, न्याय के क्षेत्र में इनको पक्षधर कहा जाता है, और पीयूष वर्षी तो इनके कहा ही जाता है, पीयूष वर्ष थे। और इनकी महत्व इनके 10 अध्याय हैं, जो 35 अनुष्ठुप छंदों में है। अनुष्ठुप छंद एक संस्कृत का बहुत महत्वपूर्ण छंद है, अनुष्ठुप छंदों में है, और यह अलंकार शास्त्र है। कौन सा? चंद्रालोक। चंद्रालोक क्या है? अलंकार शास्त्र है। आ जाइए। विश्वनाथ कविराज, ये क्या थे? उड़ीसा के राजा के संधि विग्रही थे, और चंद्रशेखर इनके पिता का नाम था। साहित्य दर्पण जो बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इन्होंने लिखी। फिर आ जाइए, एक रचनाकार हैं विद्याधर, एक रचनाकार हैं, यानी एक आचार्य हैं विद्याधर। विद्याधर की एक रचना है जिसका नाम है एकावली। फिर आते हैं विद्यानाथ, दक्षिण भारत के प्रताप रुद्र के दरबार में रहते थे। इनकी रचना का नाम क्या है? प्रताप रुद्र यशोभूषण, प्रताप रुद्र यशोभूषण। और यह जो यशोभूषण है, यह 9 प्रकरण में है, यानी इसके 9 अध्याय हैं। ठीक है, अब आ जाइए अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित दक्षिण भारत के हैं, शैव दार्शनिक थे। इनकी रचना वृत्ति वार्तिक, चित्र मीमांसा और कुवलयानंद। ठीक है, ये रचना भी किनकी है? तो अप्पय दीक्षित की है। अब मैं ये जो लिखा हुआ जो है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, इसको ध्यान से ये आप लोगों को देखना है कि ये जो लिखी हुई चीजें हैं, इनको आपको रटना पड़ेगा। इससे टेस्ट लूंगा मैं, ये सब रटा जाएगा। आगे आ जाइए। आगे हैं जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ, आंध्र प्रदेश के थे, साउथ इंडियन।